जय सिया राम। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम बाणौ महासायक चारु चापं नमामि रामं रघुवंशनाथम। कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्र हारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वन्दं गुरुपदकंज कृपा सिंधु नररूप हरे महामोहतम पुंज जासु वचन रविकर निकर। जय सिया राम। मानसामृत के अगले भाग में फिर से आपका स्वागत। फिर से जय सिया राम। पिछले पाठ में हमने बालकांड के दोहा संख्या 300 तक का पाठ किया था। मिथिला से दूत समाचार लेकर अयोध्या आए हैं। महाराज दशरथ समाचार पाकर प्रफुल्लित हैं। सारे मंत्रियों के साथ, सभी सभासदों के साथ भाव विह्वल हैं। फिर यह शुभ समाचार महर्षि वशिष्ठ को जाकर सुनाते हैं। महर्षि वशिष्ठ आज्ञा देते हैं कि अब राम की बारात चलने की तैयारी करो। वहां से महाराज फिर रनिवास में आते हैं। सभी रानियों को यह संदेश सुनाते हैं। सभी आनंद मग्न हैं, प्रेम विह्वल हैं। ब्राह्मणों को बुलाकर दान दिए जा रहे हैं। याचकों को संतुष्ट किया जा रहा है। सभी नए वस्त्र गहने पहनकर प्रसन्न होकर चल रहे हैं। सारे घर गली बाजार को सजाया जा रहा है। महाराज दशरथ ने भरत जी को तैयारी करने को कहा। जितने उत्तम घोड़े, हाथी, रथ उन्हें अच्छी तरह से सजाया गया है। सभी पूरे उत्साह में हैं। जो नवयुवक हैं वो घोड़ों पर तरह तरह के करतब दिखाते हुए, जो तलवार में प्रवीण है वो तलवारबाजी, अलग अलग तरह के क्रियाओं से अपना उत्साह प्रदर्शित कर रहे हैं। उनके में जो उत्साह है वो देखने को नजर आ रहा है। बारात नगर के बाहर पहुंच चुकी है, चलने के लिए तैयार है। सबके मन में अपार हर्ष है, शरीर पुलके हुए हैं और एक ही लालसा सबकी है कि कब राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों को अपने आंखों से नेत्र भर कर देखे। यहां तक का पाठ हमने किया था, दोहा संख्या 300। अब इस दोहे से ही प्रारंभ करते हुए पाठ को आगे। जय सिया राम। तब के उर निर्भर हर्षो पूरित पुलक शरीर कबहि देखिबे नयन भरी राम लखन दो वीर। दोहा संख्या 300। आगे। गरजय गज घंटा धुनि घोड़ा रथ रवरा बाज हिंस चहुओरा निडरि घनई घुर मरहि निशाना निज पराई कछु सुनिय न काना। हाथी गरज रहे हैं। उनके घंटों की भीषण ध्वनि हो रही है। चारों ओर रथों की घरघराहट और घोड़ों की हिनहिनाहट हो रही है। बादलों का निरादर करते हुए नगारे घोर शब्द कर रहे हैं। किसी को अपनी पराई कोई बात सुनाई ही नहीं पड़ती कानों से। महावीर भूपति के द्वारे रज होई जाई पशान पवारे चढ़ी अटारिन देखहि नारी लिए आरती मंगल थारी। राजा दशरथ के दरवाजे पर इतनी भारी भीड़ हो रही है कि वहां पत्थर फेंका जाए तो वह भी पिसकर धूल हो जाए। अटारियों पर चढ़ी स्त्रियां मंगल थालों में आरती लिए देख रही हैं। गावहि गीत मनोहर नाना अति आनंद न जाई बखाना तब सुमंत्र दुई चंदन साजी ज्योति रवि है निंदक बाजी। और नाना प्रकार के मनोहर गीत गा रही हैं ये स्त्रियां मंगल थालों के साथ। उनके हृदय में आनंद का बखान नहीं किया जा सकता। उनके हृदय में जो अत्यंत आनंद है उसका बखान नहीं हो सकता। तब सुमंत्र जी ने 2 रथ सजाकर उनमें सूर्य के घोड़ों को भी मात देने वाले घोड़े जोते।
दौड़त रुचिर भूप पही आने, नहीं सारद पही जाई बखाने। राज समाज एक रथ साजा, दूसर तेज पुंज अति भ्राजा। दोनों सुंदर रथ वे राजा दशरथ के पास ले आए, जिनकी सुंदरता का वर्णन सरस्वती जी भी नहीं कर सकती। एक रथ पर राजसी सामान सजाया गया और दूसरा जो तेज का पुंज था और अत्यंत ही शोभायमान था। तेहि रथ रुचिर वशिष्ठ कहो, हरसि चढ़ाई नरेश। आप चढ़े स्यंदन सुमिरी, हर गुरु गौरी गणेश। उस सुंदर रथ पर, उस तेज पुंज रथ पर राजा ने वशिष्ठ जी को हर्ष पूर्वक चढ़ाया। फिर स्वयं शिव, गुरु, गौरी और गणेश जी का स्मरण करके दूसरे रथ पर वे चढ़े। सहित वशिष्ठ सोह नृप कैसे, सुगुरु संग पुरंदर जैसे। करि कुल रीति वेद विधि राउ, देखी सबहि सब भांति बनाऊ। वशिष्ठ जी के साथ जाते हुए राजा दशरथ जी कैसे शोभित हो रहे हैं, जैसे देवगुरु बृहस्पति जी के साथ इंद्र हो। वेद की विधि से और कुल की रीति के अनुसार सब कार्य करके तथा सबको सब प्रकार से सजे देखकर सुमिरे राम गुण आय सुपाई, चले महीपति शंख बजाई। हर से विबुध बिलो की बराता, बरसई सुमन सुमंगल दाता। श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके गुरु की आज्ञा पाकर पृथ्वीपति दशरथ जी शंख बजाकर चले। बारात देखकर देवता हर्षित हुए और सुंदर मंगलदायक फूलों की वर्षा करने लगे। भयउ कोलाहल है गए गाजे, व्योम बारात बाजने बाजे। सुर नर नारी सुमंगल गाई, सरस राग बाजहि सहनाई। बड़ा शोर मच गया, घोड़े और हाथी गरजने लगे। आकाश में और बारात में दोनों जगह एक जैसी स्थिति थी, दोनों जगह बाजे बजने लगे। देवांगनाएं और मनुष्यों की स्त्रियां सुंदर मंगल गान करने लगी और रसीले राग से शहनाइयां बजने लगी। घंट घंट धुनि बरनी न जाही, सरब करहि पाइक फहराही। करहि विदूषक कौतुक नाना, हास कुशल कल गान सुजाना। घंट घंटियों की ध्वनियों का वर्णन नहीं हो सकता। पैदल चलने वाले सेवक गण अथवा पट्टेबाज कसरत के खेल कर रहे हैं और फहरा रहे हैं, यानी वो आकाश में ऊंचे ऊंचे उछलते जा रहे हैं। हंसी करने में जो निपुण और सुंदर गाने में जो चतुर विदूषक हैं, मस्खरे, वो तरह तरह के तमाशे करते जा रहे हैं। तुरग नचावहि कुंवर बरा, कहीं मृदंग निशान। नागर नट चित वहीं ते चकित, डगहि न ताल बधान। सुंदर राजकुमार मृदंग और नगारे के शब्द सुनकर घोड़ों को उन्हीं के अनुसार इस प्रकार नचा रहे हैं कि वे ताल के बंधान से जरा भी नहीं डिगते हैं। चतुर नट चकित होकर यह सब देख रहे हैं। बनईन बरनत बनी बराता, हो ही सगुन सुंदर शुभदाता। चारा चाशु बाम दिसिले, मनहु सकल मंगल कहीं देई। बारात ऐसी बनी है कि उसका वर्णन करते नहीं बनता। सुंदर शुभदायक शकुन हो रहे हैं। नीलकंठ पक्षी बाईं ओर चारा ले रहा है, मानो संपूर्ण मंगलों की सूचना दे रहा हो। दाहिन काग सुखेत सुहावा, नकुल दर्श सब काहू पावा। सानुकूल बह त्रिविध बयारी, सघट सवाल आव बर नारी। दाहिनी ओर कौआ सुंदर खेत में शोभा पा रहा है। नेवले का दर्शन भी हर किसी ने पाया। तीनों प्रकार की शीतल, मंद और सुगंधित हवा अनुकूल दिशा से चल रही है। श्रेष्ठ सुहागिनी स्त्रियां भरे हुए घड़े और गोद में बालक लिए आ रही हैं। लोवा फिर फिर दरस दिखावा, सुरभि सन्मुख शिशुहि पियावा। मृगमाला फिर दाहिनी आई, मंगल गण जनु देन दिखाई। लोमड़ी फिर फिर कर बार बार दिखाई दे जाती है। गायें सामने खड़ी बछड़ों को दूध पिलाती हैं। हरिणों की टोली बाईं ओर से घूमकर दाहिनी ओर की ओर आ गई, मानो सभी मंगलों का समूह दिखाई दिया। छेम करी कह छेम विशेषी, श्यामा बाम सुतर पर देखी। सन्मुख आयो दधि और मीना, कर पुस्तक दुई विप्र प्रवीणा। खेम करी सफेद सिर वाली चील, क्षेम करी विशेष रूप से क्षेम कर रही है, यानी कल्याण कर रही है।
श्यामा बाईं ओर सुंदर पेड़ पर दिखाई पड़ी। दही, मछली और 2 विद्वान ब्राह्मण हाथ में पुस्तक लिए हुए सामने आए। मंगलमय कल्याणमय अभिमत फलदातार, जनु सब साचे होने भय सगुन एक बार। सभी मंगलमय, कल्याणमय और मनोवांछित फल देने वाले शकुन मानो सच्चे होने के लिए एक ही साथ खड़े हो गए। मंगल सगुन सुगम सब ताके, सगुन ब्रह्म सुंदर सुत जाके। राम सरिस बरु दुल्हिन सीता, समधि दशरथ जनक पुनीता। स्वयं सगुण ब्रह्म जिसके सुंदर पुत्र हैं, उसके लिए सब मंगल शकुन सुलभ है। जहां श्री रामचंद्र जी सरीखे दूल्हा और सीता जी जैसी दुल्हिन है, और दशरथ जी और जनक जी जैसे पवित्र समधि हैं। सुनियस ब्याह सगुन सब नाचे, अब किन्ने बिरंची हम साचे। यही विधि किन्न बरात बयाना है, गए गाजही हने निशाना। ऐसा ब्याह सुनकर मानो सभी शकुन नाच उठे और कहने लगे कि अब ब्रह्मा जी ने हमको सच्चा कर दिया। इस तरह बारात ने प्रस्थान किया। घोड़े हाथी गरज रहे हैं और नगाड़ों पर चोट लग रही है। आवत जानी भानुकुल के तू, सरितनि जनक बंधाए से तू। बीच बीच बरबास बनाए, सुरपुर सरिस संपदा छाए। सूर्यवंश के पताका स्वरूप दशरथ जी को आते हुए जानकर जनक जी ने नदियों पर पुल बंधवा दिए। बीच बीच में ठहरने के लिए सुंदर घर बनवा दिए, पड़ाव बनवा दिए, जिनमें देवलोक के समान संपदा छाई है। असन शयन बर बसन सुहाए, पावहि सब निज निज मन भाए। नित नूतन सुख लखी अनुकूले, सकल बरातिन मंदिर भूले। और जहां बारात के सब लोग अपने अपने मन की पसंद के अनुसार सुहावने उत्तम भोजन, बिस्तर और वस्त्र पाते हैं, मन के अनुकूल नित्य नए सुखों को देखकर सभी बारातियों को अपने घर भूल गए। उनको अपने घर की याद अब नहीं रही। आवत जानी बरात बरस, तु निगह गहे निशान। सज गजे रथ पद चतुर्ग, लेन चले अगवान। बड़े जोर से बजते हुए नगाड़ों की आवाज सुनकर, श्रेष्ठ बारात को आती हुई जानकर, अगवानी करने वाले हाथी, रथ, पैदल और घोड़े सजाकर बारात लेने चले। मास्परात 10वां विश्राम। आगे। कनक कलश भरी को पर थारा, भाजन ललित अनेक प्रकारा। भरे सुधा सम सब पकवाने, नाना भांति न जाई बखाने। दूध, शरबत, ठंडाई, जल आदि से भरकर सोने के कलश तथा जिनका वर्णन नहीं हो सकता, ऐसे अमृत के समान भांति भांति के सब पकवानों से भरे हुए परात, थाल आदि अनेक प्रकार के सुंदर बर्तन। फल अनेक बर वस्तु सुहाई, हरसि भेंट हित भूप बठाई। भूषण बसन महामणि नाना, खग मृग है गए बहुविधि जाना। उत्तम फल तथा और भी अनेकों सुंदर वस्तुएं राजा ने हर्षित होकर भेंट के लिए भेजी। गहने, कपड़े, नाना प्रकार की मूल्यवान मणियां, रत्न, पक्षी, पशु, घोड़े, हाथी और बहुत तरह की सवारियां। मंगल सगुन सुगंध सुहाए, बहुत भांति महिपाल पठाए। दधि चिवड़ा उपहार अपारा, बड़ी बड़ी कांवड़ चले कहारा। तथा बहुत प्रकार के सुगंधित एवं सुहावने मंगल द्रव्य और शगुन के पदार्थ राजा ने भेजे। दही, चिवड़ा और अगणित उपहार की चीजें कांवड़ों में भर भर कर कहार चले। अगवानन जब दीखी बराता, पुरानंद पुलक भर गाता। देखी बनाव सहित अगवाना, मुदित बरातिन हने निशाना। अगवानी करने वालों ने जब बारात देखी, जब उन्हें बारात दिखाई दी, तब उनके हृदय में आनंद छा गया और शरीर रोमांच से भर गया। अगवानों को सजधज के साथ देखकर बारातियों ने प्रसन्न होकर नगारे बजाए। दोनों तरफ से एक दूसरे को देखने के बाद प्रसन्नता अत्यंत बढ़ गई। हरसि परस्पर मिलन हित, कछुक चले बग मेल। जनु आनंद समुद्र दुई, मिलत बिहाई सुबेर। बाराती और अगवानों में से कुछ लोग परस्पर मिलने के लिए हर्ष के मारे बाग छोड़कर सरपट दौड़ चले और ऐसे मिले मानो आनंद के 2 समुद्र
मर्यादा छोड़कर मिलते हैं। जय सिया राम। दोहा संख्या 305। आज का पाठ इतना ही। फिर मिलते हैं मानसामृत के अगले भाग में अगले पाठ के साथ। तब तक के लिए जय सिया राम।